कैसे हैं मिनहाज? अलग 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 शुक्र। आप बताइए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैन यू हियर मी क्लियर, लाउड एंड जी क्लियर? बिल्कुल। जी जी, किधर से ज्वाइन किया आपने में? मिनहाज, मैंने सऊदीया से ज्वाइन की है जी एंड सर। इट्स रियली इंटरेस्टिंग शो एंड रियली enjoy भी होता है एंड would like to share few things with you. जी। Since 16 मेरे साथ कुछ अजीबो-गरीब से इंसिडेंट्स हो रहे थे। एट 14 मेरी वालदा की डेथ हुई थी। इट वाज़ नेचुरल। 16 में मैं सऊदीया से पाकिस्तान मूव हो गया था। मेरा बॉर्न एंड बॉट अप सऊदीया का ही है। तो एकेडमी जाता होता था स्कूल के बाद। तो इट वाज़ माय फर्स्ट विंटर्स। तो एक आदत होती थी कि जिस वक़्त एकेडमी जाते थे दोस्तों के साथ तो बड़ा बन-सवर के लाइक नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के परफ्यूम लगा के एकेडमी जाते थे। तो सर्दियों में नॉर्मली आपको पता है कि लाइक 9 बजे मैं बात कर रहा हूँ, इट वाज़ 2006। तो उस वक़्त इस्लामाबाद वाज़ लाइक 9 बजे पूरा डेड हो जाता होता था, कंप्लीटली डेड। तो 9 बजे हम लोग वापस आते होते थे। तो एक दिन मैं अकेला आ रहा था, तो आई फेल्ट लाइक कि जिस तरह मेरे पीछे-पीछे कोई चल रहा है। मैं मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं। थोड़ी देर आगे गया तो फिर ऐसे ही फ़ील हुआ कि जिस तरह मेरे पीछे-पीछे कोई चल रहा है। फिर मुड़ के देखा, कुछ भी नहीं। खैर घर आ गया, नॉर्मल इग्नोर किया, नोटिस नहीं किया एज़ यूजुअल, उसके बाद सो गया। इसी तरह ये इंसिडेंट मेरे साथ बहुत दिन तक, काफ़ी दिन तक ये इंसिडेंट मेरे साथ रिपीट होता रहा, बट मैंने उसको कभी सीरियस लिया ही नहीं, कभी भी सीरियस नहीं लिया। अपनी मस्तियों में दोस्तों के साथ इधर रात को घूम फिर रहे हैं ऐसे। तो एक दिन ऑल ऑफ ये जो मेन इंसिडेंट जिस दिन हुआ है, उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि जब एकेडमी से मैं आ रहा था, तो पहले लाइक एक गली के कोने पे आई फेल्ट लाइक जिस तरह मुझे किसी ने पीछे से मेरे कंधे पे हाथ रखा है। जब मैंने मुड़ के देखा तो इट वाज़ नथिंग। एंड उसके बाद जब मैं घर आया हूँ, आके मैंने शावर वगैरह लिया है एंड शावर लेके जो है मेरे रूम का दरवाज़ा बंद था और दूसरे रूम में मेरी बहनें थीं। तो हम लोग तीनों बहन-भाई अकेले ही रहते होते थे। वालिदा की डेथ हो गई थी एंड फादर वाज़ इन सऊदी एट दैट टाइम। तो बड़ी बहन थी मेरी और दूसरी बहन छोटी मुझसे थी, तो वो दूसरे कमरे में अपना पढ़ रहे थे। तो आई फेल्ट लाइक कि जिस तरह मेरे कमरे में कोई चीज़ जो है ना वो अ, उम, गई है एकदम, जिस तरह एंटर हुई है। लाइक आई फेल्ट लाइक कि कुछ चीज़ एंटर हुई है। मेरे रूम का दरवाज़ा बंद था। आफ्टर शावर मैंने अपने रूम का दरवाज़ा ओपन किया हुआ था। तो मैंने कहा शायद हो सकता है बहन आई हो या कोई आया हो। देखा तो दरवाज़ा मेरा बंद। तो आई फेल्ट लाइक स्ट्रेंज। खैर एनी हाउ फिर मैं अपना वो कंघी करने लग गया एंड हल्की-हल्की सी शेव थी, उसको शेव करने लग गया एंड फिर मुझे फ़ील हुआ कि जिस तरह मेरे पीछे से कोई और उस शीशे से मुझे नज़र आया कि जिस तरह मुझे पीछे से कोई बेड के बीच में से कोई गुज़रा है। आई इग्नोर्ड। थर्ड टाइम आई वाज़ लाइक वो जिस जब आप सर्दियों में नहाते हैं तो शीशे पे थोड़ी-सी भाप सी जम जाती है, तो आई वाज़ थोड़ा-सा साफ कर रहा था शीशे को एंड आई क्लियरली फेल्ट लाइक कि मेरे पीछे एक साया खड़ा हुआ है, जिसके सिर्फ़ और सिर्फ़ बाल हैं और कोई शक्ल नहीं है, कोई शक्ल कुछ भी ऐसा कोई चीज़ नहीं है लाइक, बट इट वाज़ स्ट्रेंज। छोटी-सी कोई चीज़ है लाइक ऑलमोस्ट मेरे हाइट की कोई चीज़ है और मैंने बहुत लाइक फॉर एटलीस्ट फॉर 5-6 सेकंड्स मैंने बहुत क्लियरली वो चीज़ मैंने देखी और मैंने फ़ौरन पीछे मुड़ के देखा तो इट वाज़ नथिंग। मैं फटाफट वैसे ही निकला और मैं जाके मैंने बहन से पूछा कि तुम तो नहीं आई थी उस कमरे में? शी सेड नो। छोटी बहन मेरी सो रही थी। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, मेरे कमरे में कोई चीज़ थी, मैंने बहुत क्लियरली देखी है। शी सेड नहीं, कुछ भी नहीं था। और मिनाज भाई, उस वक़्त जो मुझे डर लगा था ना, इट वाज़ लाइक कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पूरी रात मैं काँपता रहा और मेरी बहनों को समझ नहीं आ रही थी कि इसके साथ हुआ क्या है। पूरी रात मैं काँपता रहा। एक कंबल दिया, दूसरा कंबल दिया, फिर उस वक़्त नीचे हमारे किराएदार रहते होते थे, रात को उनको फ़ोन किया, वो उस वक़्त बाहर थे। उनको फ़ोन करके बुलाया कि उन्होंने कहा कि इस तरह सलमान को जो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लाइक ही इज़ शिवरिंग, उसको डर लग रहा है। वो आ गए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, चलो ऐसा है कि आप तीनों बहन-भाई जो है वो एक रूम में सो जाओ एंड इट विल बी नॉर्मल। ख़ैर अगले कुछ दिनों तक मुझे ऐसे ही डिप्रेशन सा रहता था। यानी लाइक मुझे इसी तरह लगता था कि जिस तरह मेरे साथ-साथ कोई चल रहा है और
नेक्स्ट डे भी मेरी बहन ने मुझसे पूछा कि हुआ क्या था? मैंने उसको सारी स्टोरी बताई, इस तरह हुआ। उसने कहा कि तुम्हारा वहम हो सकता है, कुछ इस तरह हो सकता है, घर में और कोई भी नहीं है। दे इग्नोर्ड मी लाइक ओके। उस वक़्त फ़ादर सऊदीया रहते थे, बड़ी बहन ने फ़ादर को बताया कि इस तरह सलमान डरा है, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ज़रा रात को सूरह यासीन पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, फूँको अच्छे से, कमरे को साफ-सुथरा रखो, कुछ इस तरह ना करो। लाइक उन्होंने मुझे इस तरह समझाने की कोशिश की। कुछ दिनों के अंदर फिर ऐसे इंसिडेंट्स होते थे मेरे कमरे के अंदर लाइक हम लोग जो मेरी बहनों का कमरा था वो दूसरा था और मेरा अलग रूम था। तो कुछ इंसिडेंट्स इस तरह होते थे कि लाइक हीट रात को अगर मैं सोने लगा हूँ तो हीटर का पाइप उतर जाता था, गैस ऑन हो जाती थी। रात को लेटा हुआ हूँ तो किसी ने इस तरह फ़ील होता था कि जिस तरह कंबल खींचा है, ठीक है? एक दिन जिस दिन आउट ऑफ यानी इस तरह की हल्की-फुल्की चीज़ें चल रही थी जो मैं अपनी बहन को बार-बार बता रहा था और वो कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं तुम्हारा वहम है। बार-बार वो इसी चीज़ को लेके बाज़िद थे कि तुम्हारा वहम है। एक दिन जो इंसिडेंट हुआ था वो इस तरह हुआ था कि मैं और मेरी छोटी बहन हम लोग मेरे रूम में बैठे मैथ्स कर रहे थे। हम लोग मैं उस वक़्त 9th क्लास में था। तो जो मेरा साइंटिफिक कैलकुलेटर था, वो उठाया और उठ के एकदम दीवार के साथ ज़ोर से लगा। तो मेरी छोटी बहन ने ये चीज़ विटनेस की और उसने बगैर कुछ बोले उसने अपनी बुक्स उठाई और वो जाके अपने कमरे में चली गई है और भागती हुई गई है और उसने जाके बाजी को बताया कि ऐसे-ऐसे हुआ है। नाउ दिस इज़ द टाइम कि बाजी जो हैं वो थोड़ी-सी अब वो कॉन्शियस हो गई कि लाइक लाइक क्योंकि नहीं सलमान पहले कह रहा था, अब छोटी बहन भी कह रही है सो देयर इज़ समथिंग। अब्बू को सऊदीया बताया, अब्बू जो हैं वो परेशान थे कि अब्बू कहते हैं अच्छा चलो मैं आता हूँ। अब्बू आए सऊदीया से आए, तो पहले वो यही समझाते रहे कि तुम लोगों का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये है, वो है, दिस एंड दैट। तो एक दिन हम तीनों बहन-भाई स्कूल गए हुए थे। अब्बू पीछे से घर में अकेले थे क्योंकि वालिदा तो है नहीं, फ़ौत हो चुकी हुई थी। तो अब्बू के साथ कोई इंसिडेंट हुआ। उन्होंने कभी शेयर नहीं किया, वो इसलिए शेयर नहीं किया कि वो कहते थे कि तुम लोग और डर जाओगे। बट दैट डे ही बिलीव्ड कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो उन्होंने किसी को अप्रोच किया, एक फैमिली में ही थे, तो उन्होंने कहा कि यस कुछ है, जो ये नहीं कह सकते कि किसी ने कोई जादू वगैरह किया है, बट या ये है कि ये लाइक हो सकता है कि किसी परफ्यूम की खुशबू की वजह से कुछ इस तरह जो है वो ये चीज़ सलमान को फ़ॉलो कर रही है। बहरहाल उन्होंने जो भी था दम वगैरह किया, तावीज़ वगैरह दिया पहनने के लिए कि ये पहन के रखो एंड मैं वो उसको इग्नोर करने लग गया। एनी हाउ कुछ दिन इनिशियली तो कुछ दिन किया, उसके बाद ये है कि सब ठीक हो गया, घर भी ठीक हो गया, वो हमारे घर आए, उन्होंने दम वगैरह किया, सब कुछ ठीक हो गया। बट उन्होंने अब्बू को ये बात कही थी कि अब ये चीज़ इतनी आसानी से जा नहीं छोड़ेगी। ख़ैर कुछ अरसे तक ये इंसिडेंट मेरे साथ नहीं बिल्कुल भी पेश नहीं आए एंड उसके बाद जो है मैं ये आपको 2006 की मैंने बात बताई थी। उसके बाद 2000 एंड 15 में मेरे साथ फिर इसी इंसिडेंट होता है, उसी घर में। हम लोग घर का फर्नीचर चेंज कर रहे थे, तो उस वक़्त मेरी दोनों बहनों की शादी हो चुकी हुई थी एंड मैं और मेरे अब्बू ही घर पे थे, हम लोग पाकिस्तान गए हुए थे। तो एक जो कमरा था वो बिल्कुल खाली था, जो जो किसी ज़माने में मेरी बहन का कमरा होता था, वो बिल्कुल खाली था क्योंकि वहाँ पे हमने सारा फर्नीचर चेंज करना था, नई टाइल्स लगी हुई थी उसके ऊपर। और जो मेरा रूम था, अब उसमें मैं और मेरे अब्बू सोते होते थे। तो वहाँ पे सिर्फ़ हमने ज़मीन पे वो रखा हुआ था मैट्रेस रखा हुआ था क्योंकि बेड भी हम लोगों ने सेल आउट कर दिया था, पूरे घर का फर्नीचर हम लोग चेंज कर रहे थे। और जो जी। हमारा हॉल था जो लॉन्च जिसको हम कह सकते हैं, वो भी खाली था। नए वो आने थे सोफ़ाज़ वग़ैरह। तो वहाँ पे मैं बैठा अपने एक दोस्त से स्काइप पे बात कर रहा था उस वक़्त, ऑडियो स्काइप पे हम लोग बात कर रहे थे एंड रूम में मेरे अब्बू सोए हुए थे और मेरी छोटी बहन मिलने आई हुई थी हमें और वो लोग यानी कि एक रूम में सो रहे थे एंड मैं हॉल में ज़मीन पे बैठा स्काइप पे बात कर रहा था। बात करते-करते लाइक मैं अपने कज़न से नॉर्मली बात कर रहा हूँ और करते-करते एकदम मुझे जो है मेरी कमर पे इतनी ज़ोरदार से चपेट पड़ी है कि आई वाज़ लाइक कि मैं एक दफ़ा हिल गया, जिसको बोलते हैं ना कि अंदर से हर चीज़ हिल जाती है, मेरा सर घूम गया। लाइक आई जी। आई वेंट ब्लैक आउट हो गया मैं बिल्कुल। मुझे लगा हो सकता है कि कहीं अब्बू ने ना मारा हो कि कभी ये रात को इतनी देर तक क्या कर रहे हैं, देखा रूम का दरवाज़ा खोल के देखा, तो अब्बू सो रहे हैं, छोटी बहन भी सोई हुई है। मैंने फटाफट स्काइप की कॉल बंद की और मैं आके अपने रूम में
लेट गया और काफ़ी देर तक जो है ना मेरी कमर में इस तरह जिस तरह जलन सी होती रही, मुझे बहुत देर जलन होती रही है। ख़ैर कहीं उसी कश्मकश में मैं सो गया हूँ। सुबह उठा तो मैंने ऐसी छोटी बहन से कहा कि मुझे ना रात को बहुत शदीद थप्पड़ पड़ा और अभी तक मुझे उसकी जलन सी फ़ील हो रही है। तो अब्बू भी सुन रहे थे, तो मैंने कहा ज़रा पीछे चेक तो करो मेरी कमर पे। व्हेन शी चेक्ड शी स्क्रीम्ड, उसने बहुत ज़ोर से चीख मारी और अब्बू ने कहा क्या हुआ, क्या हुआ? जब अब्बू ने देखा तो मेरी पूरी कमर पे हाथ छपा हुआ था, पूरी कमर पे। एंड अब्बू वाज़ लाइक अगेन कि ये कोई चीज़ फिर जो है ना वो हो रही है। तो उन्हीं रिलेटिव्स को दोबारा फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि नहीं इस दफ़ा कुछ और चीज़ है। इस दफ़ा जो है वो देयर इज़ समथिंग डिफरेंट। यानी क्योंकि उस वक़्त फर्नीचर हम लोग इसलिए चेंज कर रहे थे कि शादी होने वाली थी मेरी एंड दिस जो भी था। ख़ैर उन्होंने कहा कि जो भी उन्होंने दिए दम दुरूद किया उन्होंने एंड वेंट ओके। एंड उसके बाद शादी हो गई, एवरीथिंग वेंट नॉर्मल और मैं वापस सऊदी आया, अकेला आया मैं। जिस घर में मैं रहता था, उस घर में फिर मेरे साथ आने के कुछ महीने बाद मेरे साथ फिर अजीबो-गरीब इंसिडेंट होने लगे। पहला इंसिडेंट ये हुआ कि मैं सोनी का एक नया फ़ोन लेके आता हूँ, बिल्कुल ब्रांड न्यू फ़ोन लेके आता हूँ। रास्ते में उसको खोल लिया हुआ था, वहीं पे खोल के जो है उस वक़्त सोनी के फ़ोन जो थे वो ज़रा उनके कैमराज़ अच्छे थे तो इसलिए मैंने और मेरे कोलीग ने एक साथ लिया था। एंड लाके उसको उसकी बैटरी उस वक़्त लो थी, तो मैंने उसको क्या किया कि उसको मैंने चार्जिंग पे लगाया और चार्जिंग पे लगा के मैं शावर लेने चला गया। जिस वक़्त मैं शावर में घुसा तो मुझे लग रहा था कि पीछे फ़ोन बज रहा है, कोई कॉल कर रहा है। तो खैर शावर वग़ैरह लेके मैं वापस आता हूँ, नया फ़ोन जो अभी मैं आधा घंटा पहले लेके आता हूँ, स्क्रीन टूटी हुई थी उसकी। आई वाज़ सो अपसेट। अभी जस्ट आधा घंटा पहले फ़ोन लेके आया हूँ, स्क्रीन टूटी हुई है। आई गॉट हुँ, अनॉयड। नेक्स्ट डे आई एम सॉरी टू से दिस थिंग ओवर द लाइव कि आई यूज्ड टू स्मोक। तो नेक्स्ट डे मैं इसी तरह आता हूँ, ऑफ़िस से आता हूँ एंड किचन में था, खाना वगैरह खा रहा था, तो जो मेरा लाइटर पड़ा हुआ था, व्हेन आई केम बैक, आई सॉ कि मेरा लाइटर जो है वो किसी ने जिस तरह तोड़ के आई कैन सेंड यू द पिक्चर्स ऑल्सो, बाकायदा पीसेज़ में रखा हुआ था। लाइक उसका कवर एक स्टील केस या कवर केस आप कहते हैं वो अलग पड़ा हुआ है, उसकी वायर अलग पड़ी हुई है, इस तरह सजा के किसी ने रखी हुई है। ख़ैर मेरा होता ये था कि जब कोई ऐसे इंसिडेंट होते थे क्योंकि ये 2006 से मेरे साथ हो रहे थे व्हेन आई वाज़ लाइक 14-15, तो मेरे मैं तब से क्या उसके बाद से जो है मैं अक्सर ये करता होता था कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट होता था तो मैं पिक्चर्स ले लेता था। मैंने पिक्चर ले ली और फिर मैंने वही फ़ौरन अपने अब्बू को भेजी। मैंने कहा, "अब्बू कि ये इस तरह की कुछ चीज़ें हो रही हैं।" अब्बू ने कहा, "नहीं तुम्हारा वहम होगा, ये है, वो है।" अलबत्ता मैंने लाइटर वाली उनको पिक्चर नहीं भेजी थी। तो इसी तरह इन कमिंग फ्यू वीक्स इसी तरह होता था कि रात को सोए-सोए किचन से ग्लास गिरा है, टूट गया है। प्लेट गिरी है, टूट गई है। एक दिन इसी तरह होता है कि मैंने कहा कि मैं किचन में खाना नहीं खाता, मेरा जो टेबल था वो किचन में पड़ा हुआ था, तो मैं घर में अकेला ही रहता था, यहाँ सऊदीया में। तो मैं अपने रूम में खाना ले आया, रिक्लाइनर पे बैठ के मैंने खाया और उसके बाद मैंने प्लेट रख दी एंड देन आई वेंट टू द किचन एंड स्टार्ट डूइंग जो भी था, मैं अपने काम-शाम करने लग गया। तो मैं वापस आके देखता हूँ प्लास्टिक की वो प्लेट थी जिसमें मैंने खाना खाया था। तो उसके अगर आप प्लास्टिक की देखें तो साइड से थोड़ी-सी वो निकली होती हैं लाइक आई मीन थोड़ी-सी कर्व्ड होती है वो, ठीक है? तो किसी ने प्रॉपर जिस तरह उसको प्लेट को तोड़ के ना, उसके चारों कॉर्नर तोड़ के, नीचे उसकी बेस अलग पड़ी हुई है और चारों कॉर्नर उसके अलग टूटे हुए हैं। आई हैव पिक्चर्स, आई विल सेंड इट टू यू। हुँ, हुँ। मैंने वही पिक्चर्स लेके फौरन अब्बू को भेजी। अब्बू कहते हैं, "नहीं, इस तरह कुछ नहीं होता, तुमसे टूट गई होगी, ऐसे हो गया होगा।" एज़ यूजुअल जिस तरह वो हमेशा मुझे कहते थे। छोटी बहन को कहा तो उसने मज़ाक बनाना शुरू कर दिया, "अच्छा तुम तोड़ के हमें डरा रहे हो, तुम इस तरह करके हमें डरा रहे हो।" तो मैंने उसको कहा कि नहीं, दिस इज़ समथिंग रियली हैपनिंग, यानी कुछ इस तरह हो रहे हैं। इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें बढ़ना शुरू हो गई थी। बढ़ते-बढ़ते होता ये था कि मेरे पास 2 रूम्स थे, एक हॉल था एंड किचन एंड बाथ। ये मैं अब आपको सऊदीया की बात बता रहा हूँ, नॉट पाकिस्तान की। तो जो मेरा साथ वाला रूम था, उससे मुझे अमूमन ऐसे लगता था कि रात को जिस वक़्त मैं सो रहा हूँ, तो बच्चों की हँसने की आवाज़ें आती थी। जब मैं उठ के जाता था तो कुछ भी नहीं, खामोशी। फिर इसी तरह मुझे लगता था जिस तरह कोई भाग-दौड़ है, साथ वाले रूम में जाके देखता था, खामोशी। लाइट ऑन की, खामोशी। समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। इसी तरह इन्हीं दौरान
एक दिन होता ये है कि मैं सोया हुआ था, तो सोते-सोते आई फेल्ट लाइक कि जिस तरह ना आपके सर के ऊपर कोई खड़ा होता है। तो मुझे एकदम फ़ील हुआ, मैंने जैसे ही देखा तो कोई चीज़ नहीं। मैंने उठ के मुझे ना ऐसा लगा जिस तरह कोई चीज़ भाग के ना साथ वाले रूम में गई है। अच्छा, मैं फटाफट जो है ना वो उठा हूँ और मैं जैसे ही दरवाज़े की एंट्रेंस पे आया ना, जो रूम की एंट्रेंस थी, उसके ऊपर मुझे 2 पाँव के ऐसे निशान थे जिस तरह कोई गीले गीले पाँव नहीं होते? गीले हुँ, पाँव, हुँ। गीले पाँव के निशान थे जो रूम के अंदर एंटर होते हुए थे, 2 पाँव के निशान थे। मैं गया हूँ साथ वाले रूम में, मैंने लाइट ऑन की है, कुछ भी नहीं था। किचन गया हूँ, वॉशरूम में देखा है, कहीं पे नहीं। पूरे घर की मैंने लाइट्स ऑन की हैं, कहीं पे कुछ नहीं। अपने रूम में वापस आता हूँ, देखता हूँ वो पैर के निशान गायब। मैंने फ़ौरन उसी वक़्त मैंने पिक्चर्स तो ले ली हुई थी और मैंने उसी वक़्त जो है रात को आई मीन आई रिमेंबर कि मैंने रात को अपने अब्बू को उठाया, वो उस वक़्त पाकिस्तान में होते थे और मैंने अब्बू को ये सारे इंसिडेंट सुनाए एंड मैंने उनको सर बिंदन व उनको मैंने वो लाइटर वाली कहानी भी सुना दी। प्लेट वाली तो मैंने ऑलरेडी उनको बताई हुई थी, लाइटर वाली पहले मैंने उनको नहीं बताई हुई थी। और वो फिर पाँव वाली मैंने उन्हें बताई, मैंने कहा कि अब्बू दिस इज़ नाउ गेटिंग समथिंग सीरियस नाउ, यू हैव टू डू समथिंग यानी यू हैव टू हेल्प मी आउट विद समथिंग क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ। आस-पास जो मेरे कलीग्स वगैरह थे उनको भी मैंने ये इंसिडेंट्स बताना शुरू कर दिया कि दिस इज़ नाउ गेटिंग वियर्ड विद मी, तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा-ऐसा है। सऊदीया में अमूमन यहाँ पे ये होता है कि आई मीन आप किसी मस्जिद में चले जाओ तो वो दम दरूद आपके ऊपर पढ़ देते हैं। लाइक दे डोंट गो इंटू तावीज़ एंड दैट बट वो आपके ऊपर ये है कि कुछ कर देते हैं। उसी वीक एक बड़ा अजीबो-गरीब सा इंसिडेंट ये होता है कि अ, सुबह ऑफ़िस जाने के लिए उठा हूँ एंड जैसे ही मैं ऑफ़िस जाने के लिए उठा हूँ तो माय डोर वाज़ लाइक कि बाहर से उसका हैंडल था और अंदर से उसकी जो है वो की लॉक थी और हैंडल था। तो जब आपने घर के अंदर एंटर होना है तो ज़ाहिर है आपने बाहर से लॉक खोलेंगे तो आप एंटर होंगे एंड जब आप अंदर आ जाएँगे तो आप उसको लॉक करेंगे। तो मैं इसी तरह घर के अंदर आता हूँ, नेक्स्ट डे ऑफ़िस जाने के लिए देखता हूँ तो चाबी नहीं है। चाबी ढूँढना शुरू हो गया, कहाँ है चाबी? टेबल देखे, इधर-उधर देखा, बेड देखा, पॉकेट्स चेक की, हर जगह चेक किया। दरवाज़ा लॉक है बट चाबी नहीं मिल रही। आई स्टार्ट लाइक गेटिंग पैनिक, तो उसी फ्लोर के ऊपर मेरा एक कोलीग रहता था, मैंने उसको कॉल की कि देखो इस तरह का कोई मसला है, मेरा लॉक नहीं खुल रहा है, कैन यू चेक? ही केम टू माय फ्लैट एंड ही सेड चाबी तो तुम्हारी बाहर लगी हुई है और लॉक है ये। तो आई वाज़ लाइक कि ये कैसे पॉसिबल है कि लाइक बाहर से लॉक है और मैं घर के अंदर हूँ और अंदर चाबी नहीं है। खैर उसने लॉक वगैरह खोला, मैं ऑफ़िस चला गया, फिर एज़ यूजुअल मैंने अब्बू को ये बात बताई, उन्होंने उन्हीं से बात की तो उन्होंने कहा कि सलमान से कहो कि फ़ौरन इस तरह जो भी है ये पढ़ना शुरू कर दें। खैर वो पढ़ना शुरू कर दिया और मैं जो भी नियर बाय मस्जिद थी वहाँ गया, वहाँ जाके जो भी इमाम थे उनको मैंने एक्सप्लेन की सिचुएशन, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो पानी है, ये पानी ले जाओ, ज़मज़म है ये। उसके ऊपर उन्होंने दम किया और उन्होंने कहा कि रात को पी के थोड़ा-सा अपने आस-पास छिड़क के सो जाया करो। जो फर्स्ट नाइट थी मेरी, जिस तरह उन्होंने मुझे कहा कि वैसे ही करना, तो जैसे ही मैंने पानी छिड़का, मेरी आँखों के सामने मेरा शलवार कमीज़ लटका हुआ था। वो शलवार कमीज़ के 2 टुकड़े हो गए, लाइक फट गया वो और आई फेल्ट लाइक कि किस तरह जिस तरह मेरे सीने के ऊपर आके कोई बैठ गया। इन फिज़िकली तो कोई नज़र आ नहीं रहा था, बट इस तरह के जिस तरह मेरे सीने के ऊपर किसी ने आके जो है ना वो कोई पता नहीं कोई ढेरों-ढेर वज़न डाल दिए कि आई कुडन्ट इवन ब्रीथ प्रॉपर्ली। हुँ, हुँ। उस वक़्त मेंटल स्टेट जो होती है इंसान की वो यही होती है कि उस वक़्त सारी चीज़ें भूल चुका होता है। हुँ। आयतुल 2 दफ़ा मैंने शुरू करने की कोशिश की, मैं भूल जाता था। मैंने फिर फटाफट बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह करना शुरू कर दिया, तो ये है कि विदिन फ्यू सेकंड्स थोड़ा-सा रिलीफ़ हुआ। इमीडिएटली मैंने प्लान किया क्योंकि उन दिनों में मैं बहुत डर चुका हुआ था और इस इंसिडेंट के फ़ौरन 2 दिन बाद एक और इंसिडेंट ये हुआ था कि रात के वक़्त ही मेरी कैबिनेट से 4-5 ग्लास एक साथ टूटते हैं, गिरते हैं और टूट जाते हैं ग्लास। मैं पाकिस्तान चला गया फ़ौरन। मैंने कहा कि इट्स गेटिंग आउट ऑफ माय वे और मसला ये था कि मैं खुद अकेला रह रहा था।
पाकिस्तान गया, मैं उन्हीं के पास गया, उन्हीं रिलेटिव्स के पास गया। मैंने उनसे जाके इस दफ़ा मैंने कहा कि ये आई मीन आई फ्रस्ट्रेटेड, मैंने कहा कि ये क्या इशू क्या है, लाइक आई मीन इज देयर इज समथिंग कि कोई कोई मेरे पीछे है, ये क्या है, लाइक आई मीन ये आपको पता है कि इतने सालों से मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। उनको जाके मैंने वो तस्वीरें भी दिखाई, उनको जाके मैंने वो सारे जो भी इंसिडेंट्स थे वो भी मैंने उनको दिखाए, सुनाए। तो उन्होंने कहा कि कोई कुछ ना कुछ तो कर रहा है, लोग हसद में भी करते हैं, बट कौन है वी डोंट नो। मैं अगर बता भी दूं तो इट्स यूजलेस, दिलों में नफरत आ जाएगी। बस ये है कि फिलहाल एज ऑफ नाउ जितने दिन तुम यहाँ पे हो, ये दम वाला पानी पियो, एंड उसके बाद जो है वो आई होप सो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं 1 महीना पाकिस्तान में रहा, वही मेरी रूटीन थी, पानी पीता था दम वाला, एंड स्टे क्लीन एंड एवरीथिंग इज नॉर्मल। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि वो इंसिडेंट्स कभी रिपीट नहीं हुए। लेकिन ये मैं सारे इंसिडेंट्स जाके ख़त्म हुए हैं आफ्टर कोविड।